तो अभी हम देखेंगे फंक्शन एंड व्यू एंड प्योर फंक्शन। ठीक है, दो टॉपिक कवर करेंगे आज। एक तो ये वाला फंक्शन वाला, सेकंड वाला ये व्यू एंड प्योर फंक्शन। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन सॉलिडिटी छोड़ो, फंक्शन कहीं भी हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, रस्ट हो, गो हो, एनी लैंग्वेज, मतलब वट एवर इट इज़। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन मीन्स कि एक डिफाइंड और एरिया, एक डिफाइंड स्कोप, जहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करी जाती है कि ओके ये स्टेप है, ये इन स्टेप के थ्रू ये कोड गुजरेगा और ये चीज़ हमें रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आप कोड कैसे लिखते हो। ठीक है, तो फंक्शन एक डिफाइंड स्कोप होता है, उसमें आप कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हो। वो इसलिए होता है कि वो आपको चीज़ें बार बार चाहिए, वो चीज़ें आपको कहीं और भी यूज़ करनी है, तो आपको वो चीज़ें बार बार डिफाइन ना करनी पड़े, इसीलिए आप ना फंक्शन लिखते हो। फंक्शन में एक सेट ऑफ रूल्स लिखते हो, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर टास्क कर रही होती है, और वो टास्क में बार बार कहीं और ना लिखने पड़े, तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते एक जगह, ताकि हम उसे बार बार कहीं और कॉल कर सकें। ठीक है, तो ये तो थे फंक्शन। अभी हम ऐसे करते हैं कि ये वाला जो इन्होंने कोड दे रखा है, इस कोड को समझ लेते हैं। अपने रिमिक्स आईडी में चलते हैं। यार ये बहुत ही आसान है टॉपिक, ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, तो हम थोड़ा ऐसे करते हैं, समझ लेते हैं इसे। बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड एंड फास्ट है नहीं कुछ इसमें। फंक्शन डॉट सोल लिखता हूँ मैं, और ये वाला हमारा जो कोड है इनके वाला ये उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम, ओके नाउ इट्स फाइन आई थिंक। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन, यार ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसे रहने वाला कि ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला, तो ये भी इजी है, पर ये थोड़ा सा ब्लॉकचेन के पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन वाला कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, तो फिर भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सीरीज़ है, तो हम इसे भी कवर करेंगे। तो एक फंक्शन क्या होता है, देखो इन्होंने देखा फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़। हम ना चीज़ों को थोड़ा सा बांट लेते हैं ताकि बाकियों में कंफ्यूजन ना हो यार। ओके, ये क्या कर दिया मैंने। ओके नाउ इट्स फाइन आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ है, फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़। कैसे रिटर्न कर सकता है? टपल या टपल पता होगा आपको, आपने आई थिंक रस्ट में कर रखा है कि अगर किसी ने रस्ट कर रखी है, या किसी और लैंग्वेज में भी टपल होते होंगे शायद, तो टपल हर किसी लैंग्वेज में होते हैं, तो मे बी नेम अलग हो उनके। टपल मतलब कि आप ऐसे ब्रैकेट लिखते हो और उसमें बहुत सारे डेटा टाइप को लिखते हो, डेटा टाइप को डिफाइन करते हो, तो उनको टपल बोला जाता है। कि ये जो हमारा एक जो हमने चीज़ स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया है, इसमें ना 3 तरह के डेटा टाइप है। ठीक है, अब रिटर्न मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रिटर्न मैनी वैल्यू में मैनी में फंक्शन में क्या किया मैंने, रिटर्न में क्या लिख दिया, ये तीनों चीज़ें लिख दी कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये तीनों चीज़ें रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को तीनों चीज़ें रिटर्न करनी ही पड़ी, अगर मैं ऐसे एक भी काट दूँ ना तो ये एरर दे देगा, ये एरर दे देगा कि भाई आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऊपर डिफाइंड है। और डिफाइंड भी ऐसे कि पहले यूनिट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि देखो ये मैं ऐसा करता हूँ, इसे वन इधर इसको काटता हूँ, मैं यहाँ वन लिखता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जिस वे में वो डिफाइन करी गई है ना, जिस पैटर्न में वो चीज़ें डिफाइन है ऊपर की, इस पैटर्न में ही चीज़ें रिटर्न होगी, तो उस पैटर्न में ही चीज़ें रिटर्न होगी, तो आप वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला फंक्शन। अब आ जाते हैं दूसरे वाले फंक्शन पे। ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन समझ लेते हैं। रिटर्न वैल्यू कैन बी नेम्ड। अब देखो ये उसने वही चीज़ लिख दी ऊपर वाली, बस क्या कर दिया, उनको नाम दे दिया, एक्स बी और वाई वट एवर, आप भी इसको नेम दे सकते हो कुछ भी। अब ऐसा नहीं कि आपने इन चीज़ों को ऐसे लिख दिया, तो इसको लिखने का एक और भी तरीका है। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि यार मैंने एक्स लिखा है, एक्स इज इक्वल टू ऐसे करके, तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके क्या कर दिया, 1। ठीक है, तो इस तरह से हो गया यार। ओके, कंट्रोल ऐसे करना था। प्योर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्योर एंड व्यू का हम आगे देखेंगे यार, वैसे तो इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं, पर देख लेंगे, अभी हम इस पर फोकस नहीं करते, अभी फंक्शन को निपटा लेते हैं। ठीक है, तो अभी आ गया फंक्शन वाला, ये आ गया। ठीक, अब आ गया ये वाला, रिटर्न वैल्यू कैन बी असाइन टू देयर नेम, इन दिस केस द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी ओमिटेड। ठीक है, तो वही जो हमने ऊपर किया था, मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, नेम लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर मेरा एक्स है,
एक्स इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू ट्रू है, एंड वाई इज इक्वल टू ये वाला। तो अभी मैं इसको ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, देखो कंट्रोलर सेव करूँगा, कंट्रोलर सेव, अभी ऑर्डर चेंज करा तब भी चीज़ें इंटरप्ट नहीं हुई, तब भी मेरे को इसने एरर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया ना कि जो मेरा एक्स है वो 1 के इक्वल है। तो इसको पता चल गया कि हाँ एक्स 1 के इक्वल है, मतलब जो 1 है वो यूनिट टाइप का है, तो ठीक है यार इसने सही लिखा होगा। तो वैसे इसने बी लिख दिया, मैंने यहाँ पे बी डिफाइन किया था बुल टाइप का, मैंने यहाँ पे बी को बुल टाइप का डिफाइन कर दिया, मतलब उसको वैल्यू दे दी। तो इसने पहचान लिया कि ठीक है यार ये तो मतलब ये जैसे यहाँ पे रिटर्न करने को बोला था वैसे रिटर्न किया, और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि हमने चीज़ें एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूज डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट व्हेन कॉलिंग अनदर फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। ये भी आसान है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। देखो ये फंक्शन का नेम कितना बड़ा है, ओ भाई ठीक है, तो ये बड़ा सा फंक्शन का नेम है, ये आपको पता है, ये हम समझेंगे, और क्योंकि आपको पता है प्योर का आपको पता चल गया, इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है, अब ये देखो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितनी चीज़ें रिटर्न कर रहा है ना ये। तो अभी देखो ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या कर दिया। अभी मैं इस पर कमांड क्लिक करूँगा ना रिटर्न मैनी पे, मैं ये मेरे को ऊपर ले जाएगा यहाँ पे, मतलब उसने ना यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल हो रखे। जब आप कमांड क्लिक करते हो ना तो आपको उस फंक्शन पे ले जाता है जहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ये फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न कर रहा था, मैं कमांड क्लिक करूँगा ये फंक्शन मेरे को रिटर्न कर रहा था, एक यूनिट टाइप था, बुलियन था, और एक यूनिट था। अब आ जाओ नीचे, यूनिट है, बुलियन है, और फिर यूनिट है, और मैंने उनको स्टोर भी करवा लिया। आई नाम का वेरिएबल है, एक बी नाम का वेरिएबल है, एक जे नाम का वेरिएबल, मतलब जहाँ यहाँ से जो चीज़ें आएंगी मैंने उनको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया, यहाँ पे स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें तो आ गई, अब रह गई ये वाली दो चीज़ें। अब ये वाली दो चीज़ें मैं यहाँ से ला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक स्कोप डिफाइन किया जिसपे मैंने कुछ वैल्यू लिख दिया, 4, 5 एंड 6 लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन्हीं में से मैं कोई वैल्यू गेट कर लूँ जो कि मेरी इसको फुलफिल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूनिट लिया पहला टाइप का और एक्स ले लिया कि जो मेरी इसकी पहली वैल्यू है ना 4 वो एक्स में आ गई, ओके फाइन। तो इसकी जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे मैंने स्किप कर दी, देखो कॉमा लगा दिया मैंने स्किप कर दी, मैंने बोला कि आई डोंट केयर अबाउट द सेकंड वैल्यू, मेरे को अब थर्ड वैल्यू दो। ठीक है, मैंने वाई में थर्ड वैल्यू स्टोर करवा दी, और यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें रिटर्न करवा दी। एक तो मेरे पास ये थी दोनों, एक मेरे पास 3 ये थी, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दी। तो यार मतलब फंक्शन में कुछ खास है नहीं यार, तो आप ये भी पढ़ सकते हो कुछ, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो फंक्शन तो मतलब कुछ भी यार, कुछ भी बना दिया, मतलब ये वाला तो खैर मुझे भी कुछ लगा नहीं खास। तो हम फंक्शन को इतना ही कवर करते हैं यार, फंक्शन में कुछ है नहीं, मतलब बहुत ही आसान सा है यार। ये भी आपको मतलब ऐसा तो मतलब आपको ऐसा टफ नहीं लगना चाहिए, ऐसा टफ कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो मतलब मैं थोड़ा करवा ही देता हूँ यार, विश्वास नहीं है मुझे। ठीक है, कर ही लेते हैं। देखो ये फंक्शन क्या ले सकता है, फंक्शन एक अरे भी ले सकता है, अरे भी ले सकता है एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, अब मतलब एज एन इनपुट, तो वो अरे ले रहा है इनपुट में, अरे वो इनपुट में रिटर्न भी कर सकता है। देखो यहाँ पे मैंने अरे डिफाइन किया, यहाँ पे अरे में वो अरे को आउटपुट में मतलब रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन किस तरीके के भी हो सकते हैं, ये भी बस देखने में बड़ा यार, ये भी है कुछ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक फंक्शन है जो ये सारे आर्गूमेंट को ले रहा है, इन सब को ले रहा है और रिटर्न कर रहा है क्या, कुछ भी नहीं, बस और उन्होंने बताया कि बहुत सारी वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ से बहुत सारी वैल्यू ले ली, और यहाँ पे मैं उनकी वैल्यू को देखो, कॉल फंक्शन एक्सटर्नल प्योर रिटर्न, ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न सम, ये देखो ये ऊपर वाले को इसने यहाँ की वैल्यू यहाँ ली, इस फंक्शन को इसने यहाँ कॉल किया, और इसमें जो जो चीज़ें ले रहा था इसने यहाँ पे उन चीज़ों को भर दिया, खाली जगह भर दी इसने कि लो भाई भर दी मैंने खाली जगह, और रिटर्न क्या करेगा, ये सब कुछ रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला की वैल्यू से यहाँ से आप मतलब डिफाइन ही कर रहे हो, रिटर्न करते टाइम आप बता रहे हो कि ए में मेरा ये वाला पास करो, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ ये एड्रेस ये वो। तो यार ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बढ़ जाएंगे आगे, हम व्यू एंड प्योर को देखेंगे। भाई यही तो है जो चीज़, यही तो है वो चीज़ जो बार बार बीच में आ रही थी, व्यू एंड प्योर। हालांकि मैंने बहुत बार बताया आपको ये वाली चीज़,
बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते क्योंकि इन्होंने दे ही रखा है, तो हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, लिखेंगे व्यू और प्योर.शो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सा है, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं। कंट्रोलर सेव करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हो, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, आई थिंक ये बेटर है। ठीक है, अब समझो, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, जूम बोल रहा हूँ मैं, जो व्यू एंड प्योर है वो वो दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब जो व्यू यूज़ होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैं इस स्टेट वेरिएबल को जब मैं स्टेट वेरिएबल को रीड करना चाहूँगा, मैं इसकी वैल्यू को गेट करना चाहूँगा, जब भी मैं इस वैल्यू को गेट करना चाहूँगा या इसकी वैल्यू को रीड करना चाहूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा फंक्शन में, व्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा। व्यू यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ लगा लो कि व्यू मैं देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ कि आपके स्टेट वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, तो वो हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ रीड करा इसकी वैल्यू वाई तो मैंने ले लिया ना। अब वाई क्या किया, वाई को मैंने लिया एक अलग मैंने वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। देखो यहाँ पे मैंने इसको चेंज नहीं, ऐसा मत सुनो यहाँ चेंज हो रही इसका, ये किसी और जगह जाके स्टोर हो रहा है, ये दोनों मिलके एक वैल्यू बनाएंगे, वो कहीं और जगह स्टोर होगी, ये वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर ये चीज़ें दोनों अगर ये एक्स चेंज हो रहा होता ना, तो यहाँ पे व्यू नहीं लगाता, फिर मैं ये मेरे को एरर देता। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही। और प्योर क्या होता है, प्योर बोला कि भाई प्रॉमिस नॉट टू मॉडिफाई एंड नॉट टू रीड फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को देखना भी नहीं है, ना उसे छूना है, छूना तो छोड़, तू देख भी नहीं सकता उसे, तो वहाँ हम लगाएंगे प्योर कीवर्ड। यहाँ पे वो बोल रहा था कि आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते। ठीक है, उसे ऑल्टर नहीं कर सकते मतलब उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते आप। पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो ना, तो मतलब आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो ना आप उसको देख सकते हो। वहाँ हम लगाते हैं प्योर, बिल्कुल पानी की तरह साफ, इसका जो चरित्र है वो साफ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है प्योर कीवर्ड। तो प्रॉमिस नॉट टू मॉडिफाई और रीड फ्रॉम द स्टेट। अब देखो यहाँ पे ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं ले रहा जो स्टेट वेरिएबल से स्टेट वेरिएबल को रीड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ना कोई ऐसी वैल्यू, मैं यहाँ पे सपोज एक्स लगा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने एक्स लगाया ना, ये बोल रहा कि दिस डिक्लेरेशन शैडोज एन एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन। ओके, तो हाँ ठीक है, पब्लिक प्योर, सो दिस शैडो डिक्लेरेशन इज हेयर, व्यू प्योर एक्स। ओके, ये ना इसमें है। अब देखो, अब यहाँ पे ना आप बोलोगे यार कि स्टेट वेरिएबल को कहाँ यूज ही नहीं किया यहाँ पे, मतलब स्टेट वेरिएबल को तो मैंने यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन करने को ना स्टेट वेरिएबल लाना नहीं बोलते होते। अगर किन्हीं को पता चल गया तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चला ना, तो उसके लिए बोल रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट में आप एक्स कुछ भी लिख दो, यहाँ भी एक्स है पर यहाँ भी एक्स है, पर ये वाला एक्स नहीं है। अब देखो अब वो कैसे चेंज होता है, वो कैसे बदलेगा। अब मैं ना इसको पहले जैसा रहने देता हूँ, अब पहले जैसा रह रहा। अब आ जाऊँ मैं नीचे, मैं बोलूँगा मुझे को एक चीज़ और प्लस करनी है, प्लस एक और चीज़ करनी है, वो है एक्स। अब मेरे को देगा डिसेंट सा एरर, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, कंट्रोलर सेव करता हूँ तो एरर दे रहा है। अब देखो एरर, फंक्शन डिक्लेरेशन एज अ प्योर बट दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियली रीड फ्रॉम द एनवायरनमेंट और स्टेट दस रिक्वायर व्यू। वो बोले कि अगर आपको स्टेट वेरिएबल से रीड करना है तो आप व्यू डालो, प्योर मत डालो। आप प्योर नहीं हो, पानी की तरह साफ नहीं हो आप, आजकल तो पानी भी धुंधला है। ठीक है, तो ऐसे करूँगा तो कंट्रोलर से करूँ तो ये उड़ जाएगा। तो ये था हमारा व्यू एंड प्योर। होप्स हो कि आपको ये तो समझा गया होगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम एरर और फंक्शन मॉडिफायर कवर करेंगे। पहले एरर कवर करेंगे, उसके बाद ये वाला फंक्शन मॉडिफायर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।